हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट होने के बाद में सैमसंग ने फाइनली 28 जनवरी शाम के 6 बजे अपने सैमसंग की एम सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है इंडिया में। यहाँ पर क्या इसके कंफर्म स्पेसिफिकेशन है और आपको लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के M10 के बारे में। यहाँ पर आपको जो है TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, ड्रॉप नॉच इन्फिनिटी वी डिस्प्ले कहता है सैमसंग इसको। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको ड्यूल कैमरा बैक में देखने को मिल जाएगा और सिंगल कैमरा फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। ड्यूल जो बैक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जहाँ पर आपको f1.9 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, जहाँ पर आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर आपको f2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। अब तक सैमसंग की हर मिड रेंज में हमें f1.9 का अपर्चर देखने को मिलता था, बट यहाँ पर सैमसंग के M10 में f2.0 का अपर्चर है। बट जो प्राइस रेंज है वो सैमसंग ने काफ़ी अच्छी रहेगी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको वही प्रोसेसर देखने को मिलता है Exynos 7870, जो कि हमें सैमसंग के J6 में देखने को यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का नया प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है, जो कि रूमर आ रहे थे कि हमें Exynos 7872 देखने को मिलेगा, बट हमें वो प्रोसेसर नहीं देखने को मिला है। और ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो पे है, मींस 8.1 विद सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.5। बट यहाँ पर सैमसंग ने एक तरीके से सैमसंग वन UI के जैसा थीम को बिल्ड किया हुआ है, यानी कि उस थीम को इन्होंने बिल्ड करा हुआ है इसके ऊपर। दैट मीन्स आपको थोड़ा थोड़ा सैमसंग वन UI की फील देगा, बट वो है नहीं। बट सैमसंग ने इसकी फार्मवेयर को काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दिया, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे और काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे सैमसंग की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हम बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं हमें M20 के बारे में। यहाँ पर भी आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच, जिसको सैमसंग इन्फिनिटी वी डिस्प्ले कहता है, तो यहाँ पर हमें वही डिस्प्ले देखने को मिलती है। TFT का पैनल है यार, बस ये TFT का पैनल, मतलब इनके पास खुद इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। सुपर एमोलेड, अगर थाउजेंड थोड़ा और बढ़ा देता, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने M10 के बारे में नहीं बताई थी, वहाँ पर आपको 720p यानी कि HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है TFT में, जबकि जो हमारा M20 है वहाँ पर हमें फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरा उसके बारे में। यहाँ पर भी आपको जो है 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हमें मिलता है f1.9 का अपर्चर। सेकंड कैमरा पे हमें f2.2 का अपर्चर देखने को मिलता है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंट कैमरा में यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें f1.9 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। अब मेरे ख्याल से 8 मेगापिक्सल भी कम है, बिकॉज सैमसंग ने पहले ही 13 मेगापिक्सल देना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी क्लियरिटी देखने को मिलती थी। फॉर एग्जांपल हमारा सैमसंग का J7 Pro है, J7 Max, इनमें हमें काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। बट स्टिल जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से सैमसंग ने काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है Exynos 7904, जो कि एक नया प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके साथ में हमें एंड्रॉयड ओरियो मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, मीन्स सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.5 विद एंड्रॉयड 8.1.0। यहाँ पर भी हमें जो है कुछ सैमसंग वन UI की जैसी स्किन देखने को मिलती है, जबकि वो सैमसंग वन UI नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सैमसंग वन UI की फील देगा, बट आपको बाद में एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलेगा। बट यार, अगर एंड्रॉयड पाई के साथ में आप आउट ऑफ द बॉक्स मिलता तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी, बिकॉज फर्स्ट मेजर OS अपग्रेड यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, जो कि एंड्रॉयड पाई का होगा। उसके बाद में शायद सैमसंग फ्यूचर में सेकेंड अपडेट दे, जो कि एंड्रॉयड क्यू का होगा। बट अगर एंड्रॉयड पाई के साथ में रिलीज़ करता, एंड्रॉयड क्यू का फर्स्ट मेजर OS अपग्रेड होता, देन एंड्रॉयड 11 हमें जो है सेकेंड मेजर OS अपग्रेड की जैसा मिलता। बट यहाँ पर हमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको हम फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग ने फर्स्ट टाइम अपनी मिड रेंज डिवाइसेस में फास्ट चार्जर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ है। अगर आप लेना चाहते हैं सैमसंग के M सीरीज़ में, तो मैं रिकमेंड करूँगा M20 को लें, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस रेंज है। खैर, अब प्राइस रेंज के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। यहाँ पर M10 होता है स्टार्ट 7990 से, 2 GB रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला। जो एक और वेरिएंट है जहाँ पर हमें 8990 देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। M10 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
इसके अलावा बात करते हैं M20 के बारे में, तो M20 की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 10,990 रुपये यानी कि 11,000 रुपये। यहाँ पर हमें 3 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है सैमसंग के M20 में। सेकंड जो वेरिएंट है वो है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, जहाँ पर हमें प्राइस रेंज देखने को मिलती है 12,990 रुपये। सो यहाँ पर प्राइस रेंज को देखते हुए ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर प्राइस रेंज सैमसंग ने इस बार कमाल की रखी है। सैमसंग की हिस्ट्री में इस प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन आज तक कभी भी देखने को नहीं मिले। फास्ट चार्जर है, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, और यहाँ पर सैमसंग का खुद का यूज़र इंटरफेस है, और आपको एंड्रॉयड पाई फ्यूचर में मिल ही जाएगा। तो आप डेफिनेटली सैमसंग के M20 को देख सकते हैं, बट अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप M30 के लिए वेट कर सकते हो। वो एक सैमसंग की M सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। उसके स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे होंगे, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी और बेहतर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू M10 और M20, क्योंकि वहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरास देखने को मिलेंगे। और रूमर्स आ रहे हैं कि वहाँ पर हमें जो सेकंड सेंसर होगा वो टेलीफोटो लेंस होगा, जो कि ऑप्टिकल जूम होगा 2x, जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलता है नोट 8 में, नोट 9 में, S9 प्लस में, इन डिवाइसेस में हमें देखने को मिला था। खैर वहाँ पर जो उसकी प्राइस देखी जाएगी मेरे हिसाब से आई थिंक 16 से 17,000 रुपये की जाएगी 464 की। और यहाँ पर हमें शायद एक और वेरिएंट देखने को मिल जाए 6 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। देखते हैं क्या होता है। रूमर ये आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये M30 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में जो है लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाएगा, जबकि 20 फरवरी को सैमसंग का S10 सीरीज़ भी लॉन्च होगी। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आती है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।